अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वजदान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। अपने सेगमेंट अब क्या होगा। जी अभी कोई ऐसा मसला नहीं फ़िलहाल, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं आपको ये बताऊं कि अब क्या होगा। फ़िलहाल तो मामला जो हैं वो ठीक यानी जा रहे हैं, पोलिटिकली भी ठीक जा रहे हैं, अदालती मामला भी ठीक जा रहे हैं। और फ़िलहाल 18 जुलाई तक यानी मुझे नहीं लगता कि कोई थ्रिल होगा या कोई इस किस्म का यानी ऐसी बात हो जाए जिस पर यानी चौंका जा सके। मामलात हैं जी माशी पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो मसला है, तो उसको सीधा करने के लिए मतलब जो कोशिशें हो रही हैं यानी हुकूमत कर रही है, पूरी रियासत कर रही है, यानी मिलके कोशिश कर रहे हैं और मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे यानी बढ़ रहे हैं। अच्छा, उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है जी, तनकीद भी हो रहा है, अच्छा तारीफ भी की जा रही है। अच्छा, IMF के साथ जो डील हुआ है उसमें यानी कोई इसको क्रिटिकली ले रहा है और कोई उससे यानी तारीफ और बहुत बड़ी अचीवमेंट कर रहा है। अच्छा, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सामने यानी आती जाए। अच्छा, मुझे सिलसिले को लेके जाना है। लास्ट जो वीलॉग था वो मैं पहुंचा था मियाँ साहब का जो पहला दिन, और जो कि 1990 से 1992 तक यानी 93 तक, तकरीबन 92 के दरमियान था, जब गुलाम शाह खान ने 58(2)B के तहत उनकी असेंबली तोड़ दी और उसके बाद उन्होंने फिर रेजिस्ट किया और फिर वो असेंबली बहाल हुई। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे हालात देखने के बाद यानी मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये असेंबली को नहीं चलने दिया जाएगा और इलेक्शन ही कराने पड़ेंगे। फिर इसके बाद बीबी शहीद का दौर है 96 में 93 में, सॉरी, जी हाँ, 1993 में ये उनकी यानी सेकंड टर्म थी। पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी मिली और कुछ लाइट्स वगैरह मिले और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो यहाँ पे फिर मैं बात करूँगा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद आया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तहरीक नजात शुरू कर दी। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो नजात होती है वो हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ होती है। लेकिन वो मेरे ख्याल में जो पहली दो हुकूमतों की डिसमिसल हुई थी, जिसमें पहले बीबी शहीद की हुकूमत गई तो मियाँ साहब का उसमें रोल था, और जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट गई तो जहाँ जहाँ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी वहाँ मियाँ साहब भी थे। और एट द एंड ऑफ द डे जब मियाँ साहब गए तो बीबी शहीद का पूरा पूरा उसमें यानी वो कंट्रीब्यूशन था उनको घर भेजने में। लॉन्ग मार्च तकरीबन उन्हीं दिनों में स्टार्ट हुई। 96 का जब इरा यानी स्टार्ट हुआ, 93 से 96 का बेनज़ीर साहब का, तो मियाँ साहब ने ना मेरे ख्याल में शुरू के जो मंथ मुझे याद पड़ता है तहरीक नजात शुरू कर दी। और फिर वो यानी मामलात आगे चलते गए और फिर थोड़ा सा बीच में मुझे याद पड़ता है कि बीबी शहीद का सजाद अली शाह उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, शायद कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट का यानी मैटर था। और उसके बाद जनाब एक करप्शन का जो है ना यानी वो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कौमी क़यादत के खिलाफ, मैं फिर कहूँगा। और उसमें वही कुव्वतें थीं, गैर जमहूरी कुव्वतें, जो यानी हमेशा से वो ताबूत रहा है जो जमहूरियत को कभी मजबूत नहीं होने देता। तो मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम 10% जरदारी साहब के मुतालिक सुना। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, जैसे वो बड़ों ने कहा है ना कि सम टाइम परसेप्शन इज मोर डेंजरस देन रियलिटी। ये जो एक तासर होता है वो हकीकत से ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होता है। अच्छा, फ़रूक लगारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, एक पोलिटिकल वर्कर थे, जियाले थे भुट्टो शहीद के, और वो सिविल सर्विसेज शायद छोड़कर तो उन्होंने पीपल्स पार्टी, जहाँ तक मेरी मालूमात है, की थी। बड़े डाइंग हार्ट किस्म के वो जियाले थे। लेकिन आप देखें कि जब इंसान के मफादात का टकराव होता है सम टाइम, तो नज़रिया एक साइड पे चला जाता है। तो जी वो मियाँ साहब की कोशिश, बाकी जो वो थी पार्टीज, उनकी मेहरबानी, फिर उनकी भी मेहरबानी, जो चाह रहे थे कि पार्लियामेंट या हुकूमत जो है वो ना पूरा करें, टेन्योर पूरा करें, तो करप्शन का इतना ज़्यादा जोर यानी लगा दिया गया कि एट द एंड ऑफ द डे गुलाम शाह खान जूनियर यानी फारूक लगारी, उन्होंने अपने हाथों से 58(2)B के तहत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व कर दी।
तो तकरीबन 6 मंथ पहले, यानी उस वक्त आपको पता है 2 पार्टी सिस्टम ही था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। तो हम दोस्तों में भी यानी नोक झोंक हुआ करती थी। तो मैंने तकरीबन ना 5-6 मंथ पहले ये चीज़ मुझे फील हो गई कि अब जिस तरह के मामला जा रहे हैं और जिस तरह की पॉलिटिक्स मैंने पढ़ी है, और जहाँ पे पीछे जी कोई डिक्टोरियल सोच भी है, अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस भी हैं, अच्छा जो आपकी अपोजिशन है वो भी उनके हाथों में खेल रही है, तो एट द एंड ऑफ द डे फिर उसका रिजल्ट तो यही होता है। तो उस वक्त भी मैंने कहा तकरीबन 6 मंथ पहले, तो वो मेरे दोस्त जयाले जो अभी भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कभी जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं यार तुम जो बात आज से इतने ईयर्स पहले यानी कहा करते थे तो हमें समझ नहीं आती थी, तो यू आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक। तो वो जी 58(2)B के तहत बीबी शहीद को कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और फिर बीबी शहीद भी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को बहाल कर दिया था 58(2)B का वो जो ऑर्डर था उसको ख़त्म करके, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बीबी शहीद की जो यानी गवर्नमेंट थी उसको जो है वो बहाल नहीं किया, और वो जो करप्शन के चार्जेस थे उनको उधर ही जो है वो रखा। अच्छा, तो यानी ये था यानी जो रोल यानी जो हमारी तबाही का, यानी जो हमारी मुल्क की तबाही का जिन हालात से अभी हम यानी गुजर रहे हैं। तो उसके बाद जनाब अब मैं आता हूँ उस तरफ की, जब इलेक्शन हुई है तो मियाँ साहब को 2/3 अक्सरियत मिली। ठीक है जी, मियाँ साहब को 2/3 अक्सरियत मिली। मियाँ साहब ने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, मेरे ख्याल पहले 5-6-7 माह में 58(2)B के खिलाफ जो है वो एक अमेंडमेंट की तहरीक ले आए कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में। और यहाँ मैं फिर आपको बताऊंगा कि जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है बाय बर्थ, बाय बॉर्न, बीबी शहीद, 17 या 18 सीटें उन्हें मिली। तो आप देखिए एक लीडर का कंडक्ट यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्हें पता है कि रेग्ड इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन 100% ट्रांसपेरेंट नहीं हुई, उनका रास्ता रोका गया है। वो उस वक्त भी चारों जो सूबे थे हमारे, उसकी सबसे ज़्यादा जो थी वो पॉपुलर पार्टी थी, उसके बावजूद उन्हें जो है वहाँ से 58(2)B के तहत हटाया गया। फिर इलेक्शन हुई, फिर 2/3 अक्सरियत मियाँ साहब ने लिया और उनके जो तादी थी। और बीबी की विजडम आप देखेंगे, एक जो ओरिजिनल और हकीकी लीडरशिप होती है वो किस किस्म की डिसीजन करती है कि वो असेंबली में बैठी, और जब ये अमेंडमेंट्स आई, ये तरमीम आई 58(2)B को ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने हुकूमत और मियाँ नवाज शरीफ का पूरा साथ दिया। अच्छा, ये होती है एक डेमोक्रेटिक सोच। तो जी सदर का असेंबली तोड़ने का जब इख्तियार ख़त्म हो गया, तो मियाँ साहब का जो था वो सजाद अली शाह साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। अब यार जस्टिस का लफ्ज़ लगाना, क्योंकि इंसाफ, आपको पता है इंसाफ करना एक बहुत बड़ी बात होती है। खैर एनीवे, तो हुकूमत के साथ फिर मेरे हाथ में कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट और चंद यानी मैटर्स थे जिस पर इख्तलाफात हुए, और वो इख्तलाफात यहाँ तक पहुँचे कि जो सदर फारूक लगारी थे उनका जियालापन यहाँ पर फिर जा गया। उन्होंने सजाद अली शाह साहब के साथ मिल के तो फिर गेम डालनी मियाँ साहब के साथ शुरू कर दे। मियाँ साहब बड़े वो कहते ना ज़बरदस्त आदमी, उदू तक को सियासत थोड़ी बहुत समझ चुके सन। खैर एनीवे, एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब की कप्तानी कह लो, कप्तानी में जो रुकनी बेंच था, मेरे ख्याल में 8 रुकनी था, ये कितना, जब 2 बेंचेस बन गए तो एक ऑर्डर आता था, सजाद अली शाह साहब ने 58(2)B को रिस्टोर कर दिया। ठीक है जी, और कहा जी सदर असेंबली तोड़ सकता। तो ठीक ही 5 मिनट के बाद दूसरा बेंच जो कोड नंबर 2 में बैठा हुआ था, ठीक है जी, उसने उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है जी, इसी खींचातानी में एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सीनियरिटी की बुनियाद पर डिसमिस कर दिया। तो उसी दिन मुझे खटका हुआ कि जो कुछ गवर्नमेंट का भी रोल था, जिस तरह का ये क्राइसिस, हालांकि उस वक्त 12-14 माह हुए थे, तो मामलात आगे चलते गए। इसी दौरान 28 मई को शायद पाकिस्तान ने धमाके किए,
एटमी धमाके किए। डेफिनेटली जो वर्ल्ड कम्युनिटी थी वो इस चीज़ की फेवर में नहीं थी। मियाँ साहब पे बहुत ज़्यादा दबाव भी पड़ा। तो ज़ाहिर मतलब धमाका करने के बाद देखें ना, एक पॉलिटिकल विजन आपको होता है। जिस दिन धमाके किए थे तो सब बड़े खुश थे। तो मैं अपने दोस्तों को ये कह रहा था कि मियाँ साहब हम आज गए थे, कल गए, परसों गए, मियाँ साहब इज नो मोर, और मुझे तो अब उनकी जान का भी खतरा है। दैट वाज माय पॉलिटिकल विजन। तो दोस्तों ने बड़ा माइंड भी किया। उन्होंने कहा कि यार आप मियाँ साहब के सपोर्टर भी हो और आप ऐसी बात कर रहे हो। फिर वो वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, बहुत बड़ी बात थी। मीनार पाकिस्तान को सलूट किया और उन्होंने पाकिस्तान की हैसियत को तस्लीम किया, और फिर कारगिल हो गया। ठीक है जी, कारगिल हो गया। तो बस फिर उसके बाद क्या था, आपको पता है कि 12 अक्टूबर फिर एक स्याह तरीन दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का, कि जब एक दस्तूर शिकन शख्स ने पाकिस्तान का आयन जो है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्टेड गवर्नमेंट को तोड़ दिया, घर भेज दिया और इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, मेरा आज का वीलॉग बस यानी यहाँ तक ही था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए तो उनके इरा के मुतालिक मैंने थोड़ा बहुत लिखा। शुरू में 2001-2 में कुछ लिखा था उनकी पर्सनालिटी के मुतालिक, और उनके साथ क्या होगा, दैट वाज माय पॉलिटिकल विजन। और जो लफज बलफज वो पूरा हुआ उनकी डेथ तक, जो यानी मैंने बात की थी। तो इंशाल्लाह ताला यानी नेक्स्ट व्लॉग में ये मैं बात करूंगा। और फिलहाल जी सतह खैर है, मैं फिर कहूँगा। ठीक है जी। जो लोग मुझे अक्सर पूछ रहे होते हैं यार हुण की होएगा, कोर्ट के मामलात हैं। ठीक है जी। तो 18 जुलाई तक जी फिलहाल, आज 10 तारीख है जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो 18 जुलाई तक कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको जो मुशर्रफ का इरा था और उसमें मैंने जो यानी एक पॉलिटिकल एनालिसिस किया था जो 100% पूरा हुआ वो आपको बताऊंगा, और साथ साथ इंशाल्लाह करंट अफेयर्स पे भी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।